तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ सम और विषम के बारे में, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वो देखिए आप। देखो, आप सभी को जैसे कि पता है दोस्तों, सम और विषम। पहले विषम ले लेते हैं, चलो। विषम और सम के बारे में जैसा कि आप सब जानते हो, सम और विषम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा दोगे, लेकिन आपको इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं पता तो आप सवाल में नहीं उड़ा सकते, और कंसेप्ट पता है तो आप सेकंडों में उड़ा सकते हो। देखिए, विषम और सम। विषम का मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो संख्या कौन सी होती है? विषम डैट डैट डैश। और जिनमें 2, 4, 6, 8 डैट डैट डैश, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो तो होती है सम, और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो कौन सी होती है? विषम। ये चीजें आप जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो सुनिए ध्यान से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम पर चर्चा करेंगे विषम के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेरी मोस्ट है। अगर आपने आज समझ लिया तो जिंदगी भर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, नौकरी लग रही, नौकरी लगने के बाद दिक्कत आएगी, बस लग जाएगी भले। तो मुझे आप बताओ, विषम संख्या जैसे मान लीजिए 1, 3 और ये 5 है, इनका औसत हमें चाहिए। औसत अभी ज्ञात करना है, औसत क्या आएगा? तो देखिए, आप यहाँ लिख देता हूँ औसत। आपसे पूछे 1, 3, 5 का औसत बताओ, तो हम इसका औसत अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। हमें पता है, अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, कि अगर अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। तो बोलो पहली संख्या 1 और 5 कितना? 1 और 5 कितना? 6। 6 का आधा कितना होगा? 3। तो इसका औसत 3 ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5 और यहाँ ले लिया 7। अब इनका औसत पूछेगा, तो बोलो 7 और 1 कितना होगा? 8, और 8 का आधा कितना आएगा? 4। तो इनका औसत 4 होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इनका औसत पूछे तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। 10 का आधा कितना होगा? 5। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे संख्या देखो कितनी है, 1, 2, 3। 3 संख्या है तो औसत भी 3 है। 1, 2, 3, 4। 4 संख्या तो औसत भी 4 है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या तो औसत भी कितना है? 5। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्रथम एन विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो स्वयं संख्या ही आती है। जितनी संख्या होगी औसत भी उतना ही आएगा, जितनी संख्या होगी औसत भी उतना आएगा। 3 संख्या है तो औसत 3, या 4 संख्या है तो औसत 4, और यह 5 संख्या है तो औसत कितना आया? 5। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं कि एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, एन क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत आएगा वो मुझे बताओ। वो एन का एन आएगा नहीं आएगा? आप कहोगे बिल्कुल सर, एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या आता है? एन। जितनी संख्या होगी उतना ही इसका क्या आएगा? औसत। ये बात क्लियर है क्या? आप सब बिल्कुल क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत है? लेकिन मान लीजिए क्रमागत की जगह अगर यहाँ सम संख्या होती, बोलो क्या होती? सम संख्या होती। तो जैसे यहाँ 2 है, 4 है और 6। अब इनसे इनका आपसे औसत पूछ ले, औसत क्या आएगा? तो हमें पता है 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 8 का आधा कितना आता है? 4। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इनका औसत पूछे 8 और 2 कितने होंगे? 10। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो हमने देखा यहाँ संख्या बोलो कितनी? 1, 2, 3, लेकिन 3 संख्या है, औसत 4 आया। 1, 2, 3, 4, संख्या 4 है, औसत कितना है? 5। तो कुछ समझ आया? संख्या 3 है तो औसत 4 आया, संख्या 4 है तो औसत कितना है? 5। संख्या 20 होती तो औसत क्या आता है? 21। एक ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ संख्या 3 है, औसत 4। संख्या 4 है, औसत कितना है? 5। एक ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमें पता लग गया कि एन क्रमागत बोलो सम कीजिए, कौन से आ जाए? विषम। विषम संख्याओं का जो औसत आएगा, एन क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत आएगा वो हमेशा जितनी संख्या होगी उससे एक ज्यादा। यह संख्या 3 है तो यहाँ कितना है? 4। यह संख्या 4 है तो यहाँ कितना है? 5। एक ज्यादा है या नहीं है? एन संख्या है तो इसका औसत बोलो क्या आएगा? n+1 आएगा नहीं आएगा? मुझे तो ये बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर सम की जगह विषम आ जाए तो जितनी संख्या होगी औसत उतनी ही होगा विषम में, और क्रमागत सम संख्या होगी तो जितनी संख्या होगी उतना उसका औसत उससे एक ज्यादा होगा नहीं होगा? तो हमने एक छोटी सी बात सीखी कि अगर विषम संख्या एन क्रमागत विषम संख्या है तो औसत भी क्या आएगा? एन। जितनी संख्या है औसत भी उतना ही क्या आएगा? एन। अगर कौन सी है? विषम। और अगर सम आ जाए तो जितनी संख्या उससे एक ज्यादा होगा। हाँ या ना? आप सब बिल्कुल क्लियर है? अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज और देखिए।
एक चीज और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे एन यह है क्रमागत और यहाँ पे एन क्रमागत, ठीक है। अब आप मुझे बताओ एन क्रमागत जो संख्या है, एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत एन है, तो मुझे बताओ यहाँ सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे एक ज्यादा है या नहीं है, मुझे बताओ हाँ या ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, आपसे पूछ ले बताओ 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा, 50 क्रमागत विषम संख्या औसत क्या आएगा, तो आपका औसत 50 ही आएगा। 100 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना आएगा, 100। 40 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना आएगा, 40। क्लियर है क्या, सेम आ रहा है नहीं आ रहा। मैं आपसे ये कहता हूं 40 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा, तो आप कह सकते हो सर हमें पता है 40 क्रमागत ये कौन सी संख्या है, विषम है, तो बोलो इनका औसत कितना आएगा, 40 आएगा, हाँ या ना। अगर यही संख्या ऐसे आ जाए 40 क्रमागत, यहाँ पे कौन सा आ जाए, सम संख्याओं का औसत क्या आएगा, तो आप कहोगे सर हमें पता है सम में एक फालतू आता है, यहाँ 40 है तो यहाँ क्या आएगा 41, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। तो एक टाइप तो ऐसे बनता है, किसी को दिक्कत है। तो 40 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है, 40, और 40 क्रमागत सम संख्या औसत कितना है, 41। विषम है तो सेम आएगा, और अगर सम है तो हमेशा एक ज्यादा आएगा, हाँ या ना। और एक बात और, ये क्या करता है, कई बार क्या करता है इस सवाल में, ये दे देगा और ये हटा देगा, ये दोनों हटा देगा यहाँ पे। आपकी बार क्या करेगा, इसको यहाँ डैश दे देगा और आपसे पूछेगा यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ सम आएगा विषम आएगा, ऑप्शन में दे देगा, इसमें बोलो ऑप्शन ए में सम, दूसरे में विषम, तीसरे में प्राकर, चौथे में पूर्णांक, ऐसे दे देगा। तो हमें पता है यह संख्या बोलो कितनी है 40, और यहाँ औसत कितना है 40, और सेम जो आता है हमें पता है जो एन का जो एन यानी सेम जो आता है, सेम जो आएगा वो कब आता है, जब कैसा होता है विषम। तो हमें पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, विषम आता है, सेम विषम मात। और यहाँ 40 और यहाँ पे एक ज्यादा 41, तो ये कब आता है, यह क्या आता है, सम। ऐसा क्वेश्चन में देता है। क्लियर है। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या। हमने ये देखा, दोबारा सुनिए, एन क्रमागत विषम संख्या औसत कितना है, एन। विषम संख्या है तो जितनी संख्या होगी औसत उतना ही होगा, और अगर सम संख्या है तो जितनी संख्या होगी औसत उससे एक ज्यादा होगा ही नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमने देखा प्रथम 17, बोलो प्रथम क्या है 17, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। प्रथम प्रथम 17 विषम संख्याओं का क्या पूछा है, औसत। हमें पता है विषम संख्या है, औसत संख्या 17 है, तो औसत भी क्या आएगा, 17 ही आएगा। 17 संख्या तो औसत भी कितना आएगा, 17, क्योंकि हमें पता है कौन सी है, विषम। किसी कोई दिक्कत है क्या। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा, सुनना ध्यान। बोलो प्रथम 153 विषम संख्या है, 153 कौन संख्या है, विषम। विषम है तो मुझे तो औसत क्या आएगा, आप तो 153 ही आएगा। बोला हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 1 3 5 7, ये 1 3 5 7, ये क्वेश्चन नंबर 53 है। 1 3 5 7 9, ये बोलो सम संख्या होती है विषम होती है, आप कहो सर विषम है। 1 3 5 7, ये डेड 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 इन 25 संख्या, बोलो टोटल संख्या कितनी है 25, इनका औसत कितना होगा। हमें पता है ये विषम है और टोटल संख्या कितनी है 25 है, तो बोलो औसत भी कितना आएगा, 25 आएगा, हाँ या ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट यही चीज होती है, पढ़ना कैसे, इसी कहते हैं पढ़ना, सेकंडों में आंसर कैसे निकालते हैं। ये थोड़ी है आपने सारे में एक्स मान लिया तो फिर क्या फायदा। प्रथम क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपकी बार देखो सम आ गए, और हमें पता है अगर विषम की जगह सम आ जाए तो एक ज्यादा आएगा। 29 से एक ज्यादा को बोलो क्या होता है, 30 आंसर। क्लियर है क्या, उठा दिया, उड़ा दिया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 सम संख्या है। अब की बात प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो हमें पता है आंसर क्या आएगा, 40। अगर सम की जगह विषम होता तो आंसर क्या आता, 39 आता। लेकिन सम है तो सम हमेशा एक ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट, वो भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने देखा प्रथम 1234 है, प्रथम 1234 जो संख्याओं का औसत बोलो 1234 है। अब सेम आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बताओ संख्या कितनी है 1234, और औसत भी कितना है 1234। अब मुझे सेम मुझे बताओ विषम में आता है सम में आता है, तो आप कहो सर विषम में आता है, बोलो किस में आता है, विषम में, हाँ या ना। अभी तो मैंने बताया आपको ये चीजें, विषम में। देखो यहाँ सेम एन का एन बोलो किस में आता है, सेम का सेम किस में आता है, विषम में, और एन से एक ज्यादा है तो कौन सा आएगा, सम। क्लियर है क्या। तो हमसे देखो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना।
तो मुझे था संख्या बोलो कितनी है 1234 और औसत में कितना है 1234, तो सेम किस में आता है, सम में विषम में, आपको सब विषम में आता है, तो बोलो ऑप्शन क्या आएगा ए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरे प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है। अब की बार देखो संख्या बोलो 101 है और औसत आए 102, बोले एक ज्यादा है या नहीं है? संख्या 101 है और औसत कितना है 102, बोले एक ज्यादा है या नहीं है? तो एक ज्यादा बताओ, सम में आता है विषम में आता है? तो आप कहो सर विषम में तो सेम आता है, सम में एक ज्यादा आता है, तो बोलो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ क्या भरना चाहिए, सम। कौन सा ऑप्शन है बताओ? आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर है क्या? हाँ या ना? किसी को दिक्कत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। अब देखते हैं ये वाला, उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित होती है। तो हमें पता है विषम संख्या लेनी है, जैसे 7 का फटाफट, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। अब पर इसने एक कंडीशन रख दी, उन प्रथम 6 विषम संख्या लेनी है, कौन सी होनी चाहिए, विषम। तो हमें पता है ये संख्या हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये सम है। बोलो क्या है, सम। तो हमें पता है यहाँ 7 आएगा, तो फिर बोलो 7, फिर क्या आएगा 21, फिर क्या आएगा 35, और फिर क्या आएगा 49, फिर क्या आएगा 63, और उसके बाद बोलो 77 आएगा, नहीं आएगा? आप सब बिल्कुल आएगा, 70 के बाद 77 में भाग जाता है 7 का। जो प्रत्येक किसके द्वारा विभाजित होती है, 7 के द्वारा होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, बोलो 6 संख्या है या नहीं है? तो प्रथम 6 संख्या हो गई जिसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का। और ध्यान रखना कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। बोलो विषम है या नहीं है? सब मुझे बता, 2 का पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना? तो अब इनका औसत निकालना है। तो आप सभी को बताएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था औसत, इनमें अंतर सब में 14 14 का अंतर है। अंतर समान है या नहीं है? जब अंतर समान है तो हमें पता है पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में क्या आएगा, 2। बोलो पहली संख्या कितनी है 7 और अंतिम संख्या कितनी है 77, बटा में क्या आएगा 2। ऊपर जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा 84, बटा में क्या आएगा 2, काटेंगे तो बोलो क्या आएगा 42, 42 आंसर इसका ऑप्शन क्या आएगा ए। बात समझ आई नहीं आई? इसने कहा उन प्रथम 6 विषम संख्या का औसत कितना होगा जो किससे विभाजित होती है, 7 से। पहली संख्या 7 होगी, 14 नहीं होगी, 14 सम है, फिर 21 होगी, फिर 28 सम है, 35 होगी, 42 नहीं होगा, 49 56 नहीं होगा, क्योंकि 56 क्या है सम। तो हमें कौन सी लेनी है, विषम, जो किससे विभाजित होती है, 7 से। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एन प्राकृत एन विषम एन, जो प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या आता है एन, और प्रथम एन विषम संख्याओं का सम संख्या है तो औसत क्या आएगा n+1। यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखते बता सकता हूँ और आप भी देखते बता सकते हो। 53 से घटाया इसमें 45 आंसर आएगा, 45 आंसर है इसका। इसका आंसर देखते बता सकते हैं, कोई पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं। यह आंसर देगा 9 क्रमागत विषम संख्या को 53 है, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 45। बड़ी पूछे तो हम बता सकते हैं 62 आएगी। मतलब ये चीजें आप 61 आएगी। आप ये चीजें डायरेक्ट देखते बता सकते हो, ध्यान रखना कैसे आप ये चीजों को समझिए, कैसे बता सकते हैं। चलो मैं आपको एक बार इसका मेथड बता देता हूँ। मेथड क्या है? मेथड ये है मेरे प्यारे दोस्तों, 9 क्रमागत विषम संख्या लेनी है तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या। कल ही मैंने बताया था 2 4 6 8 1 3 5 7, तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अंतर 2 2 को होता है, हाँ या ना? तो हमने पहली संख्या x ले ली, तो अगली बोलो क्या आएगा x+2 आएगा, अगला क्या आएगा x+4 आएगा, फिर x+6, फिर x+8, फिर x+ क्या आएगा 10, और फिर x+ क्या आएगा 12, और फिर x+ क्या आएगा 14। देखते हैं होगी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुई है अभी तो, 9 लेनी है। तो x+14 और फिर x+ क्या आएगा 16। बोला हाँ या ना? तो 9 क्रमागत बोलो कौन संख्या ले ली, विषम। पहली विषम संख्या क्या है x, दूसरी क्या है x+2, फिर x+4, फिर x+6, 2 2 का अंतर आ रहा है सब में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है या नहीं है? अंतर समान है तो हमें पता है पहली संख्या प्लस में क्या है अंतिम संख्या, बटा में क्या है 2। तो मुझे पहली संख्या क्या है x, अंतिम संख्या क्या है x+16, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। ये बोलो औसत है या नहीं है? और औसत कितना दे रखा है बताओ 53, बटा में 1 लगाओ, वज्र गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको इससे गुणा करेंगे तो मुझे x और x कितना आएगा 2x,
प्लस में क्या आएगा 16, और यहाँ पे गुणा करेंगे 53 गुणा 2 करेंगे तो 106 आएगा। ये प्लस की संख्या इधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ 2x बराबर बोलो क्या आएगा 90 बचेगा, और 2 से हम काटेंगे तो 45 आएगा। तो मुझे तो x का मान बोलो कितना है 45, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ रख दो x का मान 45 है, तो सबसे छोटी संख्या 45 है। बड़ी पूछे तो 45 में क्या जोड़ देंगे 16 जोड़ देंगे, तो मुझे तो क्या आएगा 61 आएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या। तो ये चीजें मेथड से हैं, लेकिन इन चीजों को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीजें मेथड तो सभी दुनिया ही जानती है, पर अपन को जल्दी देखती। कंपटीशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, कंपटीशन एक ऐसा शब्द है कि उसमें देखते आंसर चाहिए हमें, बस यही होता है कंपटीशन। तो देखिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड। इस क्वेश्चन को देखते कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ औसत, औसत मुझे बताओ कितना है 53 है, हाँ या ना। तो जो ऐसे सवालों में जब विषम आ जाए चाहे सम आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, चाहे विषम आए चाहे सम आए, तो जो भी संख्या दे रखी है उसमें से एक घटा दो, जो भी संख्या दे रखी है उसमें से एक कम कर दो। 9 है तो 8 आएगा, 10 है तो क्या आएगा 9, 50 है तो क्या आएगा 49, 5 है तो क्या आएगा 4, एक कम आएगा हमेशा। तो एक कम ध्यान रखना, बोलो 9 से एक कम क्या आएगा 8, तो 8 और 8 ले लो 2 बार। अगर ये छोटी पूछे तो घटा दो, और बड़ी पूछे तो क्या कर दो जोड़ दो, आंसर क्लियर, खत्म कहानी। क्या किया 53 में 8 जोड़ेंगे, बोलो क्या आ रहा है 61, तो बड़ी संख्या 61 होगी। और 53 में से 8 घटा देंगे तो बोलो क्या आ रहा है 45 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बोलो छोटी संख्या बोलो 45 है या नहीं। ये होता है कंपटीशन। ये नहीं कि आप हर सवाल में एक्स मानो, बताऊंगा सारे में मेथड से, लेकिन एक्स एक्स क्या एक्स का मतलब है, फिर मतलब क्या हो कंपटीशन में। ये एप्लीकेशन पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस एप्लीकेशन पे ध्यान रखना, आपको बहुत ही बेस्ट मेथड मिलेंगे। जो सवाल आ जाता आप बड़े बड़े करते हैं ना, जो दुनिया फिर 2-2 पन्ने बना, मैं आपको उनको सेकंडों में करना सिखाऊंगा। कंपटीशन पास होता ही ऐसा है, समझ गई। देखो क्या किया हमने, ये तो दोबारा समझिए इस चीज को, कि जो यहाँ पे सबसे पहले आपको एवरेज बताओ, एवरेज कितना है 53 है औसत। इस 53 में एक कम, बोलो 9 से एक कम क्या आएगा 8, 2 बार लिख लो। अगर ये बड़ी पूछे तो जोड़ दो, और छोटी पूछे तो क्या कर दो घटा दो। तो हमसे बताओ छोटी पूछी है तो 53 में से 8 घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 45 आंसर है। और बड़ी पूछे 53 में 8 जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा 61। बोलो बड़ी संख्या 61 और छोटी क्या है 45। किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, तो इन पूर्णांकों में सर्वोच्च संख्या क्या होगी। ये आए क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन आए हो लेटेस्ट। तो मुझे बताओ औसत कितना है 55। अब हमने देखा सर यहाँ पे संख्या 25 है, इसमें से एक कम करेंगे तो 24, और 24 यहाँ लिख दिया। अब आप देखो सर्वोच्च संख्या पूछिए, बड़ी ये पूछी है, तो हमें पता है ये संख्या जुड़ जाएगी। 55 में ये जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और 5 और 2 7, बोलो क्या आएगा 79। ऑप्शन क्या आएगा ए। ये चीजें आप वीडियो देखते ही कर सकते हो, इन चीजों को ध्यान रखना, ये चीजें सीखनी है आपको बस। मैं हर चैप्टर में ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से सवाल होते हैं। आपने आज तक पढ़े हैं एक्स एक्स मान के, ध्यान रखना एक्स एक्स मान के तो मैं बता ही रहूंगा आपको सारे, लेकिन एक्स के वो तो करने ही नहीं है मेथड, वो जो दुनिया पढ़ाती है वो तो मैं पढ़ाता ही नहीं, ध्यान रखना ठीक है। वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन उसको मैं बताता नहीं, ध्यान रखना। अब देखो 41 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत बोलो क्या है 49 है, तो हमें पता लगा 49 तो इसका औसत है। तो हमें पता लगा यहाँ 41 से एक कम कर देंगे, तो यहाँ 40 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा 40। अब आप देख लो बड़ी बड़ी पूछी है तो लो साहब जोड़ दो, क्लियर है। 49 में जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा 89, तो इसका आंसर आएगा 49। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं आप कर रहे होंगे। 5 क्रमिक विषम धन पूर्णांकों संख्याओं का औसत बोलो कितना है 9, बोलो औसत कितना है 9। तो हमें पता है संख्या टोटल कितनी है 5, एक कम करेंगे 4 और 4। अगर मुझे बताओ उनमें से छोटा संख्या पूछिए छोटी, तो छोटी का मतलब घटाना पड़ेगा, तो 9 में से 4 गए तो बोलो क्या आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5। बड़ी पूछे तो 9 और 4 कितना आएगा 13, बोला हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा होगा पक्का कह सकता हूं आपसे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत बोलो कितना है 27, बोलो अब की बार कितना दे रखा है 27 दे रखा है। तो हमें पता है संख्या टोटल कितनी है 5, तो अब 5 है तो मुझे बता क्या लिखना पड़ेगा 4 4 लिखना पड़ेगा। तो इसने कहा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल पूछा है, कोई बात नहीं है। तो बोलो 27 में से 4 घटा देंगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, आप सब 27 में 4 घटाएंगे 23 आएगा, और मान लो ये जोड़ देंगे तो बोलो क्या आएगा 31 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या 23 है, और सबसे बड़ी संख्या बोलो कितनी है 31। किसी को दिक्कत है क्या। लेकिन इसने पूछा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का क्या पूछा है गुणनफल, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या पूछा है गुणनफल। तो बोलो प्रथम संख्या बोलो सबसे छोटी है, और अंतिम संख्या सबसे बड़ी है या नहीं है।
तो प्रथम संख्या तो ये है और अंतिम संख्या ये है या नहीं है, इनका गुणनफल पूछा है। तो 23 को किससे गुणा करेंगे, 31 से। बोलो हाँ या ना। 31 तो या 93 होते हैं, हासिल कितनी आएगी 9, 31 दूनी 62, 62 में 9 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा 71, 713। ऑप्शन क्या आएगा सी। बात समझ आई क्या? कुछ भी कर सकते हो इस मेथडों से। ये चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा, सारे चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप खुद कहोगे कि सर, आप जो भी स्टूडेंट मिलेगा उससे एक ही बात कहोगे कि आप बलराज सर का एप्लीकेशन पे पर्सनल चैप्टर पढ़िए, मजा आ जाएगा। देखिए, क्योंकि मैं सारे लेटेस्ट मेथड बताऊंगा आपको। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत बोलो कितना है, 42 दे रखा है, तो बी और डी का गुणनफल पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने देखा दोनों औसत कितना दे रखा है 42, तो संख्या टोटल है कितनी, ए बी सी डी कितनी संख्या है 4, तो हमें लेना एक कम कर देंगे तो 3 3 लेना है। तो यहाँ घटाएंगे और यहाँ जोड़ेंगे, तो मुझे 42 में 3 घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 39 आएगा, हाँ या ना। और मुझे 42 में 3 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा 45 आएगा, हाँ या ना। तो हमारे पास टोटल संख्या 4 हम पता कर सकते हैं। पहली संख्या 39 है, अगली से 41 होगी और अगली 43 होगी और लास्ट की कितनी होगी 45। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा 45, मुझे बताओ। फर्स्ट संख्या हमें पता लग गया, उससे हम अगली संख्या निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या से पहले की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सम और विषम में कितने का अंतर होता है, 2 2 का। जब पहली संख्या 39 है, 39 में 2 जोड़ा 41, अगला 2 जोड़ा 43, अगला 2 जोड़ा 45। बोला आ रहा है नहीं आ रहा। तुम बोले ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान और ये किसका मान है डी का। इसने पूछा बी एवं डी का गुणनफल, यानी बी और डी इसका गुणनफल पूछा है। 41 और 45 का गुणनफल, तो आप गुणा कर सकते हो। 45 एकम 45, हासिल कितनी है 4, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184, 1845। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा सी। बात समझ आई क्या? बोलो औसत कितना दे रखा है 42 दे रखा है 42। बात समझ, देखो दोबारा समझाता हूँ एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने ये देखा कि औसत बताओ एवरेज कितना है 42 है, संख्या टोटल कितनी है 4, तो एक कम करेंगे तो 3 3 आएगा। यहाँ घटा देंगे छोटी, यहाँ जोड़ देंगे बड़ी आ जाएगी। तो 42 में से ये घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा आपका उत्तर 39 आएगी। तो बोलो छोटी संख्या 39 है, तो मुझे था इससे अगली संख्या क्या होगी 41, इससे अगली क्या होगी 43 और इससे अगली क्या होगी 45। तो सबसे छोटी संख्या 39 है, तो सबसे बड़ी 45 है या नहीं है। तो मुझे था ये किसका मान ए का, ये बी का और ये सी का और ये किसका है डी का। हमसे पूछा बी और डी का गुणनफल, यानी 41 गुणा क्या पूछा 45। तो मुझे बता गुणा करने पर 1845 आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा सी। और इकाई अंक में देख लो 5 एकम 5, 5 ही एक में आ रहा है बस इकाई अंक। ये चीजें भी बताऊंगा कि जल्दी कैसे करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, अब की बात सम आया चाहे विषम, एक ही ट्रिक्स काम आएगी। तो हमने देख लिया 8 क्रमिक औसत बोलो कितना है 93, उनमें बड़ी संख्या पूछी है, तो मुझे औसत बोलो कितना है 93 है। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, बोलो टोटल संख्या है कितनी 8, तो 7 इधर जुड़ेगा तो बड़ी आ जाएगी और घटेगा तो क्या आ जाएगी छोटी। बड़ी पूछी है 93 में 7 जोड़ देंगे, बोलो आंसर क्या आएगा 100। कौन सा ऑप्शन आएगा ए। मजाक है, हलवा है मैथमेटिक्स। देखिए नेक्स्ट, 4 क्रमांक समसंग सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े छोटे सारे कराऊंगा, ध्यान रखना कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप पीछे की चीज ढंग से नहीं करोगे तो फिर मैंने ये क्वेश्चन आपको इतने सारे करा रहा हूँ, कोई अगर जाता है कि सर इतने एक टाइप के इतने क्वेश्चन क्यों करा दिए, तो आप ऐसे करना कि आप वीडियो को जैसे 2 क्वेश्चन देख लिए तो अगला नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर देख लो क्वेश्चनों को, नहीं है। पर लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई बुक कोई नोट्स कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस एप्लीकेशन पे का यही पर्पज है बस, और कुछ नहीं है। कि आप बार बार बुक्स में पैसे खर्च करते हो, कोचिंग में करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा औसत बोलो कितना है, आप सब 15 है, औसत कितना है बताओ 15, संख्या कितनी है 4, तो 3 और 3 इधर आएगा, जोड़ेंगे बड़ी घटाएंगे तो छोटी। बोलो कौन सी, इसने पूछी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, कोई बात नहीं। 15 में 3 घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 12, तो सबसे छोटी बोलो कौन सी है 12, अगली 14 आएगी, अगली 16 आएगी और अगली क्या आएगी 18, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 4 है। तो बोले पहली सबसे छोटी 12 है, उससे अगली 14, उससे अगली 16, उससे अगली कितनी है 18। अब बता क्या पूछा, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की, पहले नंबर की तो ये है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आंसर कौन सा होगा 16। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा डी। क्लियर है क्या? देखना एक बार शानदार तरीके से देखना। देखिए 4 क्रमांक सम संख्या को औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। लो साहब, हमें पता है जो औसत दे रखा है वो 51 है। बोलो औसत कितना है 51 है,
टोटल संख्या कितनी है 4, एक कम कर देंगे तो मुझे बताइए 3 और यहाँ भी 3, यहाँ घटा देंगे और यहाँ जोड़ देंगे तो बड़ी छोटी का पता लग जाएगा। तो तीसरी संख्या पूछिए, कोई बात नहीं, 51 में से ये घटा देंगे तो मुझे बता क्या आएगा, आप सब 48 आएगा, बोला हाँ या ना। तो सबसे छोटी संख्या 48 है, अगली क्या आएगी 50, अगली क्या आएगी 52, अगली क्या आएगी 54, हाँ या ना। टोटल संख्या है कितनी 4, चारों लिख दी मैंने यहाँ पे। तो सबसे छोटी संख्या 48 है और सबसे बड़ी 54, यहाँ से देख लो 51 में 3 जोड़ो 54 ही आएगा, सही है। तो सबसे छोटी 48 है और सबसे बड़ी क्या है 54, हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ तीसरी संख्या पूछी है, तो तीसरी संख्या बोलो क्या आएगी 52, बोलो आंसर क्या आएगा बी। कर सकते हो क्या, मजेदार चीज है। यदि 6 क्रमिक सम संख्या को औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है, तो आप कर सकते हो, बोलो औसत कितना है 25, तो आपका सर औसत 25 है। अब आप मुझे बताओ कितने जोड़ू कितने घटाऊं, तो संख्या बताओ कितनी है 6, तो इसमें 5, इसमें मुझे था 5 जुड़ेगा और 5 घटेगा, तो जुड़ेगा कितना मुझे बताओ आप सब, जुड़ेगा कितना 5 और घटेगा कितना 5, बोलो हाँ यार 6 तो 5 5 एक कम होता है हमेशा। तो 25 में से 5 गए तो बोलो क्या बचेगा 20, तो बोलो सबसे छोटी संख्या तो कौन सी है 20, और 25 में 5 जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा 30, हाँ या ना। तो बोलो सबसे छोटी संख्या 20 होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 30, हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है क्या, इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताओ, तो 20 और 30 में अंतर कितने का है 10 का, कौन सा ऑप्शन आएगा बी। मजा आ रहा है क्या, किसी कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत संख्या, आपकी बार ध्यान रखना है इनमें, आपको मैं बता दूं यहाँ पे सम और विषम नहीं है, आपकी बार ये गलती मत कर देना कि क्या सर हमारे सर ने बताया था ये ट्रिक्स लगा दो कहीं, बिल्कुल लगेगी, टेंशन ना लीजिए। लेकिन अब की बार सवाल में क्रमागत सम या विषम नहीं है। सम विषम में क्या करते हैं, जो भी संख्या दे रखी है उसमें से एक घटाकर औसत में जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या आती है, औसत में घटाते हैं तो छोटी संख्या आती है, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये सम विषम नहीं है, मैं इसका पहले मेथड समझाता हूं फिर इसका शॉर्टकट समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले 7 क्रमागत संख्या, पहली x है तो अगली x+1 होगी, x+2 होगी, x+3 होगी, x+4 होगा, x+5 होगा और x+6 होगा। 7 क्रमागत संख्या होगी। अगर क्रमागत सम और विषम होता तो अंतर 2 2 का चलता, और सम विषम नहीं है तो अंतर 1 1 का चलेगा, हाँ या ना। तो हमें बताओ पहली संख्या कौन सी है x, और अंतिम संख्या क्या है x+6, तो x में x+6 जोड़ देंगे और इसमें किसका भाग लगेगा 2 का, क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यही तो पढ़ा हमने अभी, बराबर औसत बताओ कितना है 33, बटा में 1 वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस में क्या आएगा 6, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 66, इधर जाए किसको जाए माइनस का, 2x बराबर क्या आएगा 60 आएगा, और 2 से काटेंगे बोलो क्या आएगा 30, तो x का मान 30 आया। तो मुझे तो सबसे छोटी संख्या 30 आएगी और सबसे बड़ी 30 और 6 कितना आएगा 36, बोलो हाँ या ना। तो बोलो सबसे छोटी संख्या 30 और सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 36, क्लियर है क्या मामला। लेकिन इस तरह से हम करेंगे नहीं, मैं इस तरह से बताऊंगा नहीं, क्या मतलब रखा ये तो सब जानते हैं, लेकिन इतना टाइम सवाल में लेंगे फिर क्या पढ़ेंगे कंपटीशन में। अब आप देखिए करना क्या है, आप मुझे बताओ इसका एवरेज कितना है, आप कहोगे सर इसका एवरेज है 33। तो हमने ये देखा क्रमागत सम या विषम संख्या आ जाए तो जो भी संख्या दे रहे उसमें से एक घटाते हैं, हाँ या ना। कब, जब क्रमागत सम या क्या हो विषम। लेकिन क्रमागत सम या विषम नहीं है तो जो भी संख्या दे रखी है उसमें से एक तो घटेगा ही घटेगा, एक घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 6, बोलो हाँ या ना। लेकिन इसमें इसका आधा और कर देंगे बस, अगर सम विषम नहीं है तो एक घटाकर क्या करना है आधा, एक घटाकर क्या करना है आधा, एक घटाकर क्या करना है आधा। क्रमागत सम या विषम है तो केवल एक घटाकर जोड़ते घटाते हैं, लेकिन क्रमागत सम विषम नहीं है तो एक घटाकर उसका क्या करना है आधा। तो मतलब ए 7 में से एक घटाएंगे 6 और इसका आधा कर देंगे तो मुझे तक क्या आएगा 3। तो बस वही प्रक्रिया है, तो इसमें 3 को जोड़ दो और 3 को घटा दो, या जोड़ घटा दो और यहाँ क्या कर दो जोड़ दो। तो बोलो 33 में से 3 गए तो बोलो क्या आएगा 30, और 33 में 3 जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा 36। तो बोलो बड़ी संख्या क्या होगी 36 और छोटी क्या होगी 30। कहानी खत्म। क्या समझाया मैंने आपको, दोबारा समझिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट। मुझे था औसत कितना है 33। अब इसमें जोड़ना घटाना क्या है वो देखना, या संख्या बोलो कितनी है 7, एक घटाएंगे बोलो क्या आएगा 6 और इसका आधा कर देंगे तो बोलो क्या आएगा 3। तो मुझे तो यहाँ 3 ही जोड़ेंगे और 3 ही घटाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ घटा देंगे और यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ घटाने पर छोटी आएगी और जोड़ने पर क्या आएगी बड़ी। 33 में से 3 गए तो बोलो क्या आएगा 30, और 33 और 3 कितने होंगे 36। तो बोलो बड़ी संख्या क्या आएगी 36 और छोटी क्या आएगी 30। क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 क्रमांक संख्या का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है। ये तो 2 बार लिख लिया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्रमांक संख्या औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 7 में से एक घटा देंगे। 7 में से एक घटा देंगे, बोलो क्या आएगा 6, और 6 का आधा क्या आएगा 3, तो 20 और 3 23, और 20 में 3 गए तो क्या होगा 17। बोलो हाँ या ना, नहीं आया समझ। 7 में से एक घटाएंगे क्या आएगा 6। चलो बता ही देता हूँ लिख के मैं। बोलो औसत, बोलो कितना आएगा 20 आएगा, औसत 20 ही है। अब बोलो 7 में से एक घटाएंगे तो 6, और 6 का आधा कितना आएगा 3। तो हमें पता है इसमें 3 जुड़ेगा और 3 घटेगा, तो मुझे तो यहाँ पे घटा देंगे तो बोलो 17, और यहाँ जोड़ देंगे तो बोलो क्या आएगा 23। तो बोलो सबसे बड़ी संख्या 23 और सबसे छोटी 17। हमसे पूछी बड़ी संख्या, आंसर क्या आएगा बी। क्लियर है क्या? चलिए 9 क्रमांक संख्या को 299, लो साहब 299 लिख दिया लो। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या पूछी है। अब मुझे टोटल संख्या कितनी है 9, एक घटा देंगे तो, एक घटा देंगे तो, अभी आप सोच रहे हो सर यहाँ 8 आ जाए तो क्या करेंगे, वो भी बताऊंगा, कंफ्यूजन मत आना, ध्यान रखना। तो 9 में से एक घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 8, और 8 का आधा कर देंगे तो बोलो क्या आएगा 4। तो मुझे होता है इसमें 4 ही घटेगा और 4 ही जुड़ेगा। बड़ी चाहिए तो जोड़ दो, छोटी चाहिए तो घटा दो। तो बोलो छोटी चाहिए हमें, तो 299 4 घटाएंगे 295। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 क्रमांक संख्या का औसत 200 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, कोई बात नहीं, बोलो औसत बोलो क्या है 200। अब हमें पता है जो संख्या दे रखी है 61 में से एक घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 60, और 60 का आधा कर दूंगा तो बोलो क्या आएगा 30। तो मुझे जो बता 30 इसमें जोड़ सकते हैं, 30 इसमें घटा सकते हैं। अब बता बड़ी पूछे छोटी, बड़ी पूछी है तो जोड़ दो, 200 में 30 जोड़ेंगे बोलो क्या आएगा 230। राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। मजा आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना कि कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 क्रमांक का संख्या का औसत 85.5 है, आपकी बार औसत दे रखा है 85.5। बोलो औसत कितना है 85.5। उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, कोई बात नहीं है। तो हमें पता है 10 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 9, और इसमें आधा कर देंगे तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5 ही आएगा। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताए अगर इसमें 4.5 को मैं घटा दूं तो छोटी आएगी, और 4.5 को मैं जोड़ दूं तो क्या आएगी बड़ी। और हमसे पूछी बड़ी संख्या, तो 85.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90। कौन सा आंसर आएगा बी। कहानी खत्म। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना आपका, हाँ या ना। क्या किया, औसत 85.5 है, संख्या 10 है, 10 में से जो भी संख्या है यहाँ पे क्रमांक सम विषम नहीं दे रखा, तो हमें पता है जो संख्या दे रखा उसमें एक घटाएं, 10 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 9, और 9 का क्या कर देंगे आधा, तो बोलो क्या आएगा 4.5। 4.5 को जोड़ दिया तो बोलो क्या है 90, सबसे बड़ी संख्या। और इसको 4.5 को घटा देंगे, सबसे छोटी संख्या आएगा नहीं आएगा। हमसे पूछी सबसे बड़ी संख्या, तो बोला आंसर क्या आएगा 90। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन हो। वीडियो को पॉज कर रहा करो और आप खुद करने का प्रयास करें। यदि 8 क्रमिक संख्या का औसत बोलो 100 पॉइंट कितना है 5, तो हमें पता है अब की बार जो औसत है वो 100 पॉइंट कितना है 5। संख्या बोलो कितनी है 8, हमें पता है एक घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 7, और इसमें 2 का भाग देंगे तो बोलो 3.5 आएगा नहीं आएगा। हमसे पूछी छोटी संख्या, तो इसके अंदर हमें 3.5 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो मुझे था 100 में से 3 का 97, 97 आंसर है इसका ऑप्शन ए। 100.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 97 आएगा, और बड़ी पूछेगा तो जोड़ देंगे अपन, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी आपने चीज नहीं पढ़ी होगी, ध्यान रखना। 8 क्रमांक संख्या औसत 6.5 है, उनमें छोटी व सबसे बड़ी संख्या औसत पूछा, कोई बात नहीं, बड़ी छोटी का इसने औसत पूछा है। तो बोलो 6.5 है या नहीं है, ऐसे वालों का आंसर 6.5 आता है, फिर भी देख लीजिए 6.5 है। संख्या बोलो कितनी है 8, एक घटा देंगे बोलो क्या आएगा 7, और 7 का आधा कर देंगे बोलो 3 पॉइंट कितना आया 5। बोलो हाँ या ना। तो 3.5 को यदि मैं घटा दूं तो छोटी संख्या, और 3.5 को यदि मैं जोड़ दूं तो बड़ी संख्या। 6.5 3.5 जाएगा तो बोलो क्या बचेगा 3। 6.5 में से 3.5 3 ही बचेगा, और 6.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा 10 आएगा नहीं आएगा। तो बोलो सबसे छोटी संख्या तो क्या आई 3 आई, और सबसे बड़ी संख्या क्या आई 10। यहां तक किसी कोई दिक्कत? लेकिन उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है औसत, इन दोनों का औसत पूछा है। तो हमें पता है औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 3 में 10 जोड़ देंगे और संख्या 2 ही है, तो ऊपर कितना आएगा 13, और 13 में 2 का भाग देंगे तो बोलो 6 पॉइंट कितना है 5। बोलो हाँ या ना। कौन सा ऑप्शन है बी। क्लियर है क्या? मजा आया क्या? समझ आया नहीं आया मुझे बताइए, किसी कोई दिक्कत है क्या? बस एक बात ध्यान रखें, जो भी चीज पढ़ो ढंग से पढ़े, प्रैक्टिस के साथ पढ़े। ये क्वेश्चन आ गया 5 क्रमिक
आने वाली प्राकृत संख्याओं को औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं को औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, इसका ऑप्शन ये आएगा, इसका आंसर आएगा 1.5। इसका आंसर कितना आएगा 1.5। क्या करते हैं इन सवालों में, जितनी संख्या सम्मिलित करते हैं ना उसका क्या करते हैं, आधा। अगर ध्यान रखना यहाँ पे ये अगली यहाँ पे प्राकृत संख्या है तो आपको पता है प्राकृत चल रही है तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, लगातार चलती है। और सम विषम होता तो आधा नहीं करता, जो संख्या है वैसे की वैसे आ जाती। 3 है तो 3 ही आता, 4 है तो 4 आता, सम विषम होता तो। लेकिन अगर सम विषम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आधा। तो इसका मुझे 3 का आधा बोलो कितना आएगा 1.5। क्लियर है। लेकिन कैसा आया वो भी समझ लीजिए। 5 क्रमिक इसका मेथड समझ लीजिए। मेथड क्या है इसका, मेथड देखिए। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, 5 क्रमिक आने वाली प्राकृत संख्या औसत m है। 5 क्रमिक संख्या x, अगली x + 1, अगली x + 2, अगली x + 3 और अगली x प्लस कितनी आ गई 4, 5 हो गई। तो हमें बताओ इसका औसत निकाले तो x पहली संख्या और ये अंतिम संख्या। मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जब अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये सूत्र बहुत जगह काम आए, देख लो आप कितनी जगह काम आए। पहली संख्या x है, अंतिम संख्या x + 4 है। इसमें आपने किसका भाग दिया, 2 का। तो औसत बोलो कितना दे रखा है इसने, औसत m के बराबर है। तो हमें पता है बटा m, वज्र गुणा कर देंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो बोलो ऊपर क्या आएगा 2x प्लस में 4 आएगा और नीचे क्या आएगा 2m। अब यहां से देखो दोनों सब में 2 का भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ 2 का भाग देंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा m। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो मुझे होता है m - 2 आएगा, नहीं आएगा, प्लस कर माइनस हो जाएगा। तो x का मान बोलो क्या आया, m - 2 आया। तो अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे x का मान m - 2 रखा, m - 2 बोलो क्या रखा, m - 2 रख दिया। तो मुझे बताओ अगला जो सवाल आएगा, यहाँ पे x का मान m - 2 रखा तो x का मान यहाँ m - 2 रखेंगे तो +1 कट जाएगा तो m - 1 आएगा। और यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा m, और यहाँ पे क्या आएगा m + 1 और यहाँ पे क्या आएगा m + 2। बोलो हाँ या ना। और अगली इसने अब कह रहा है यदि अगली 3 संख्या और शामिल कर लो तो m + 2, फिर बोलो m + 3, फिर m + 4 और फिर m प्लस क्या आएगा 5, यही आएगा। 3 संख्या शामिल कर ली मैंने। अब ये कह रहा है अगली 3 प्राकृत संख्याओं शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक आएगा। तो अब इनका औसत निकालना है। तो बोलो औसत निकालने पहली संख्या बोलो क्या आएगा m - 2, अंतिम संख्या बोलो क्या है m + 5, अंतिम संख्या यही है। और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। तो मुझे बता m और m कितना होगा 2m। और अब मुझे बता 5 प्लस का 5 में से 2 गए तो प्लस का कितना बचेगा 3। और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। और आपको पता है दोनों के नीचे है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा m। और 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 5। तो मुझे बता 1.5 आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बताओ हाँ या ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है इस सवाल को, आपको तो डायरेक्ट करना है इस सवाल को कि मैंने अभी तो बताया आपको कि प्राकृत संख्या कभी भी आ जाए, प्राकृत संख्या कभी भी आ जाए, सम विषम नहीं आए तो 2 का भाग तो देना ही है। तो बोलो यहाँ संख्या कितनी है, आप कहो यहाँ संख्या है 3, बोलो संख्या कितनी है 3। इस 3 में डायरेक्ट किसका भाग दे दो 2 का। तो जो वृद्धि आई है वो 1.5 आई है। बोलो हाँ या ना। पहले औसत m था, तो अगर नया औसत पूछे, नया क्या पूछ ले औसत पूछ ले, तो हमें पता है पहले औसत बोलो क्या है m तो है ही है और कितना और बढ़ गया 1.5। बोलो नया औसत क्या आएगा m + 1.5। वृद्धि पूछे तो 1.5 है और नया औसत पूछे तो m + 1.5 है, हाँ या ना। तो इसने पूछा वृद्धि कितना अधिक हो जाएगा, तो बोले इसका आंसर क्या आएगा 1.5। ये मेथड करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के सवालों में जो भी जितनी संख्या सम्मिलित करेगा उसका आधा कर देना, बस जितनी संख्या सम्मिलित करता है उसका क्या करते हैं आधा। क्लियर है क्या। ये मेथड से, ये मेथड है, आपको इस तरह से नहीं करना है। फिर भी देख लेना, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन इस तरह के सवालों में कभी भी आ जाए तो जितनी संख्या सम्मिलित, वो औसत तो फैलेगा तो रहेगा, लेकिन जितनी संख्या सम्मिलित करेगा उसका क्या हो जाएगा आधा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को औसत n है। अब की बार बोलो क्या है n। यदि अगले 2 पूर्णांकों को भी शामिल, अब की बार 2 पूर्णांक यानी 2 संख्या शामिल कर दिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा ये लिखना चाहिए था, इसको थोड़ा गलत लिख दिया इसने। कितना बढ़ जाएगा या नया औसत क्या होगा। आप 2 आंसर देखिए। अब हमें पता है अगले 2 संख्या और शामिल कर ली तो 2 में किसका भाग देंगे 2 का। तो बोलो क्या आएगा 1। तो कौन सा आंसर आएगा सी, कहानी खत्म। अगर नया औसत पूछ ले, नया क्या पूछ ले औसत, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। अगर ये नया औसत पूछ ले तो आपको पता है पहले औसत कितना था n, कितना और बढ़ गया 1, तो आंसर आएगा n + 1।
ठीक है। अगर इस तरह से ऑप्शन हो n+1 n+2 n+3 n+4, ठीक है, तो इस तरह से आंसर आएगा तो n+1 आएगा। लेकिन इससे पूछा कितना बढ़ जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। कोई दिक्कत है क्या? तरीका मैंने आपको बता दिया मेथड इसका। क्वेश्चन नंबर 2078, नौ क्रमिक संख्याओं का औसत n है। बोलो कितना है n। यदि उनमें दो अगली संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो आप पता संख्या शामिल कितनी कर रहा है 2, और 2 में किस क्या करना है 2 का भाग देना है। बोलो क्या आएगा 1। तो बोलो आंसर क्या आएगा? वही रहेगा 2 की वृद्धि, वही रहेगा 1 पॉइंट 1 की वृद्धि। बोलो किसकी वृद्धि आएगी? 1 की वृद्धि। क्लियर है क्या? मजेदार चीज है ये, ध्यान रखना। ये तरीके मेथड और किसी को नहीं पता। ये एप्लीकेशन ध्यान रखना है, जिसने बलराज मैथ्स वाली एप्लीकेशन जिसने ली है ना, उन्हीं को पता ही चीजें। ध्यान रखना, सारे चैप्टर में मैथमेटिक्स के इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसा भी सवाल, कोई सी बुक्स का कैसा भी सवाल कोई सा भी कर लेना चाहिए आप। 6 लगातार प्राकृत संख्या को औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्या और शामिल कर दी जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक हो जाएगा? हमें पता है शामिल करने वाली संख्या बोलो कितनी है 2, तो 2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 1। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। बताओ, इतना बुक में नहीं मिलेगा आपको इतने क्वेश्चन। ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कहीं 5 क्रमागत। अब की बार ये ध्यान रखना, सम संख्या आ गई भाई, ध्यान रखना। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत बोलो क्या है? m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर ले जाए नया औसत कितना होगा? तो अब की बार ध्यान रखना, यह 5 संख्या शामिल कर रहा है, इसमें भाग नहीं देना। सम विषम आ जाए तो 2 का भाग नहीं देना, बस डायरेक्ट ये आएगा 5 है तो 5 की वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना। पहले औसत कितना था? इसने पूछा पहले औसत कितना था m, कितनी संख्या और शामिल कर ली 5, तो बोलो m प्लस क्या आएगा 5। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? लो इसका मेथड बता देता हूँ कैसे हुआ। 5 क्रमागत सम संख्या है तो बोलो पहली संख्या क्या मान ली x, अगली x+2, अगली x+4, अगली x+6 और अगली x+8। क्यों? 2 के अंतर में चलती है सम और विषम हमेशा, हाँ या ना? तो मुझे था इसका औसत निकाले तो पहली संख्या x, अंतिम संख्या x+8 है। किसका भाग देंगे? 2 का, और इनका औसत बोलो क्या है? m बटा में 1। वज्रुणा कर देंगे तो बोलो क्या आएगा? 2x प्लस में क्या आएगा 8 बराबर 2m आएगा। तो 2 से काट लेंगे तो बोलो यहाँ क्या आएगा? x प्लस में क्या आएगा 4, तो बराबर क्या आएगा m। हमें x का मान चाहिए तो m माइनस क्या आएगा 4। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ मान रखेंगे। आप मुझे बताओ x का मान यहाँ रखूंगा तो बोलो m माइनस क्या आएगा 4, यहाँ रखूंगा तो बोलो क्या आएगा m-2, और यहाँ रखूंगा तो बोलो क्या आएगा m, और यहाँ रखूंगा तो m+2, और यहाँ रखूंगा तो बोलो क्या आएगा m+4। आएगा नहीं आएगा? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। अब ये कहना चाहता है अगली 5 संख्या और शामिल करो। तो हमें पता है जब ये दोस्तों हमें ये बात का पता है ये m+4 है तो अगली m+ क्या होगी 6 एक संख्या, फिर m+ क्या होगी 8 दूसरी, फिर m+ क्या होगी 10, फिर m+ क्या होगी 12, और फिर m+ क्या होगी 14। अब आप देख लो 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या शामिल कर लिया हमने सम, हाँ या ना? तो अब इनका औसत पूछ रहा है तो औसत हम जानते हैं पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा 2। बोलो पहली संख्या क्या आएगी? m-4, अंतिम संख्या क्या आएगी? m+14 बटा में क्या आएगा 2। तो हमने देखा यहाँ पे m और m कितना होगा? 2m होगा। 14 में 4 गए तो क्या आएगा 10, और बटा में क्या आएगा 2। अब 2 दोनों के नीचे है तो 2 से 2 कटेगा तो बोलो क्या आएगा m, और 2 से यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा 5। बोलो m+5 आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन इस तरह से करने से एग्जाम में पास नहीं होते, ध्यान रखना। मैं सारी चीजें समझाऊंगा, ये चीजें समझा तो रहा हूं आपको, लेकिन आपको पता है मैंने आपको पीछे भी बताया है कि अगर सम विषम आ जाए तो 2 का भाग नहीं लगता। सम विषम आ जाए 2 का भाग नहीं लगता। 5 संख्या है तो 5 का 5 ही बढ़ेगा, 10 है 10 ही बढ़ेगा। अगर सम विषम नहीं होता तो आधा बढ़ता। सम विषम नहीं होगा तो कितना बढ़ेगा? आधा, और सम विषम होगा तो जितनी संख्या उतनी बढ़ेगा। तो 5 संख्या है तो 5 ही बढ़ेगा, तो m+ क्या आएगा 5। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या औसत m है, अगली 3 विषम दे दी अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले 3 विषम संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं को औसत पूछा है। हमें पता है हम विषम 3 संख्या सम्मिलित कर रही है, 3 विषम संख्या तो 3 ही बढ़ जाएगा। पहले औसत m था तो अब m+3 हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी। और ये विषम को हटा दे, विषम नहीं है तो m+1.5 3 का आधा ही बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। अब इसने देखा 12 क्रमागत संख्याओं का औसत बोलो कितना है? 47 है। यदि अगली 7 संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाए तो 19 संख्याओं का औसत पूछा है। तो हमें पता है सम है तो 7 का 7 ही बढ़ेगा। तो पहले औसत कितना था? 47, कितना और बढ़ जाएगा 7, तो आंसर क्या आएगा 54। कौन सा ऑप्शन है? सी। ये लो
कभी सपने में नहीं सोचोगा इतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। सम विषम है तो जितनी संख्या उतने औसत बढ़ेगा, क्लियर है। और सम विषम नहीं है तो जितनी संख्या उसका आधा बढ़ता है, क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। नोट्स बना लेना। सम संख्या नहीं है तो औसत का सम संख्या नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जितनी संख्या बढ़ाएगा औसत उतना ही बढ़ेगा। और अगर सम संख्या है और विषम संख्या है तो जितनी संख्या बढ़ाएगा उसका कितना बढ़ेगा? सम संख्या है और विषम संख्या तो जितना संख्या है उतना ही उसका औसत बढ़ेगा। और सम संख्या और विषम संख्या नहीं है तो जितनी संख्या उसका कितना बढ़ेगा? केवल आधा बढ़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा छाया हुआ है और 1 सेकंड का आंसर है, मैं इसमें बता सकता हूं। इसमें ऑप्शन बी है। इसमें ऑप्शन क्या है? बी। सेकंड ऑफ क्वेश्चन है। कैसे हुआ कंसेप्ट समझ लीजिए। 5 संख्याओं को से शून्य है, अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? शून्य से अधिक कर सकता है या कम कर सकता है, ऋणात्मक कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब मेरे पास, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए 5 संख्या ये है और 5 संख्याओं का औसत शून्य आना चाहिए। 5 संख्या जैसे मान लीजिए मैंने ये ले ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 संख्या, तो मुझे बताओ 5 संख्याओं का औसत शून्य, अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? तो देखो पहली संख्या 1 शून्य से अधिक है, ये एक, ये एक, ये एक, हाँ या ना? लेकिन अब मुझे बताओ 4 संख्या मैंने ले ली, लेकिन यहाँ पे जो संख्या ले सकते हैं वो 1 ले ली, तो आपने औसत 5 हो जाएगी और 5 में 5 के बाद में औसत 1 आ जाएगा। अगर यह संख्या पहली 1 है, दूसरी 1 है, दूसरी तीसरी 1 है, चौथी 1 है और इसको भी यदि आपने 1 ले लिया तो मुझे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो मुझे बताओ औसत कितना आएगा? 1। हमें कितना चाहिए? शून्य। और इसको शून्य लाने के लिए यहाँ पे माइनस का क्या रखना पड़ेगा? 4। बोला हाँ या ना? अब -4 रखा तो हमें पता है औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 1 2 3 4, प्लस का 4 और माइनस का 4, राशियों का योग कर दिया और राशियों की संख्या 5 है, ऊपर घटाएंगे 0, 0 में 5 का भाग देंगे, बोलो क्या आएगा? 0। बोलो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर है? अगर मान लीजिए, ध्यान रखना, अगर 5 की जगह 7 संख्या होती, बोलो कितनी होती? 7, तो एक एक कितनी बार लिखता? मैं 6 बार लिखता और लास्ट में -6 लिखना पड़ता, हाँ या ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है आपसे, ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो मुझे बताइए संख्या 5 है तो ये एक कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार। क्लियर है क्या? तभी तो शून्य आएगा। अगर मान लीजिए 5 की जगह 7 संख्या होती तो मुझे तो 7 संख्या होती, 1 2 3 4 5 6, लास्ट के हमें -6 लेनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 होता, माइनस का 6 होता, तभी क्या होता? 0 होता, हाँ या ना? तो ऐसे सवालों के अंदर हमेशा और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्या होगी उससे एक कम इसका उत्तर होगा, क्योंकि एक उतना ही लेना पड़ेगा अपन को। यह संख्या 5 संख्या को शून्य करने के लिए अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? तो हमें पता है यह संख्या 5 है तो आंसर क्या आएगा? 4। एक कम हमेशा आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में एक कम ही उत्तर होगा। ऐसे सवालों में जो संख्या दे रखी है उससे एक कम, संख्या से एक कम, संख्या से एक कम क्या होगा उत्तर? या संख्या कितनी है? 5, तो आंसर क्या आएगा? 4। संख्या 100 होती तो क्या आता? 99। संख्या 500 होती तो क्या आता? 499, क्योंकि हमें एक एक बार लिखना पड़ता। ध्यान रखना। क्लियर है? इस मेथड से समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, वर्तमान में आ रहे हैं। 5 संख्याओं को शून्य तो अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? 5, तो आंसर क्या आएगा? 4। और क्वेश्चन मैंने आए हुए लिखे हुए हैं। 27 संख्या को शून्य है तो उनमें अधिकतम कितनी संख्या शून्य हो सकती है? संख्या बोलो कितनी है? 27, तो आंसर क्या आएगा? 26, 26 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1088 वास्तविक संख्या को शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती है? कुछ भी लिख सकता है। तो बोलो 1088 संख्या है तो बोलो 1000 क्या आएगा? 87। कौन सा ऑप्शन है? डी। अगला क्वेश्चन, 7 क्रमांक संख्या औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये क्या आ गया? ये तो करा दिया मैंने आपको क्वेश्चन, ये तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।